हम तैयारी तो कर लेते हैं, सोचते मैंने क्या बोला अभी, कैमरा, रोल और एक्शन। इस ये वैसे तो मैंने ये सभी जो सभा है उसके हिसाब से हो रहा है, लेकिन ये काम कैसे करता है वो बताता हूं। आप कैमरा मतलब तैयारी कर लेते हैं अपनी, रोल मतलब प्लानिंग भी कर लेते हैं, राइट, मतलब आप सोच भी लेते हैं यार ये चाहिए, रोल भी कर लेते हैं जिंदगी को, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाते आप, एक्शन। सारी तकलीफ ही वहीं भरी पड़ी है। वो सही हो गया तो मतलब सब हो जाता है इसके अंदर। अब सोचिए अगर आप कोई भी मूवी या जितने भी इतने सारे आप जो सीरीज देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, अगर उसके अंदर एक्शन ना हो तो आप तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। तो कैमरा, रोल और एक्शन ये जरूरी है। चलिए आज हमारा विषय नहीं, विषय हमारा क्या है, आज एक सवाल के साथ शुरू करते हैं और सवाल के साथ खत्म करेंगे। सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाह रहा है, व्यापार करना चाह रहा है, बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, तो क्या वो खुद का व्यापार करे कि फ्रेंचाइजी ले? बड़ा सवाल है ये। क्या करना चाहिए उसे? क्योंकि सवाल इसलिए बड़ा है कि हर आदमी बिजनेस करना चाह रहा है, हर आदमी को लगता है बिजनेस करना चाहिए। इवन यूथ, जितना भी यूथ है अभी जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, वो बिजनेस की तरफ रुझान क्यों कर पा रहा है? सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है, पहले के समय में कहा जाता था कि जितनी चद्दर उतने पैर पसारो, राइट, यही बोला जाता था, हमें समझाया गया था। लेकिन जो ये नया जोश, नया खून आ रहा है, उसने इस मिथ को तोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मैं अपनी सपनों की उड़ान को जीऊंगा, मैं नई नई चीजें करूंगा, मैं नए नए काम करूंगा, मैं इस दुनिया को देखूंगा अपनी आंखों से। तो उसके सपने हो गए बड़े। और जब सपने बड़े होते हैं तो सपनों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, कोई भी सपना इस दुनिया का बिना पैसों के पूरा नहीं होता है। आपने सोचा कि नहीं मुझे आउट ऑफ इंडिया बाहर जाना है, मुझे मुझे कार चाहिए, मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे ये सपना पूरा करना है, तो कोई भी सपना बिना पैसों के संभव है ही नहीं। और जब संभव नहीं है बिना पैसों के, तो फिर करें क्या? क्या जॉब? जॉब से आप केवल अपने, देखो एक हिंदी में आप जरूरत लिखोगे तो क्या आएगा? जैसे शुरू होगा, जॉब भी वैसे शुरू होता है। जॉब से आप क्या कर पाओगे? अपनी जरूरत पूरी कर पाओगे। और बिजनेस से बिग, समझ में आ गई आपको बात? समझ में आ रही मेरी बात? बिजनेस से बी, उसका बी उठा लो। उसी तरीके से अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बड़ी बात करनी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा काम करना पड़ेगा। तो यही बिजनेस है। अब सवाल आता है जिसके लिए हम यहां बैठे हैं कि बिजनेस करें कि फ्रेंचाइजी करें। सवाल बहुत बड़ा है। देखिए अक्सर कोई भी व्यवसाय, आप, मैं या जितने भी दुनिया में लोग हैं, अगर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उनकी पॉलिसी होती क्या है, उनके पास क्या रणनीति होती है, पहले उसे समझते हैं। क्या आधार होता है व्यवसाय करने का, वो क्या सोच के, या आप या कोई भी व्यापार में जब उतरता है या व्यापार करने की सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होता है? सही मानिए आप, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। वो बस उतर जाता है उस व्यापार को करने के लिए, क्योंकि उसके पास, क्योंकि ये हमारी देश की विडंबना है कि यहाँ पे कोई कोई स्कूल या कोई पॉलिसी नहीं है जहां पर वो व्यापार को सीख सके। सच में नहीं है कि जहां पर वो व्यापार को सीख सके। और सबसे बड़ा सवाल है, जिसे आता है, सुनिएगा फिर से, जिसे आता है वो सिखाएगा नहीं, वो सिखाएगा नहीं। और आपको जो सिखा रहा है, जैसे कि आपने सोचा हो कि कोई मैं एमबीए ज्वाइन कर लूं, मैं कोई बिजनेस क्लास ज्वाइन कर लूं, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लूं बिजनेस करने के। समस्या क्या हो रही है? भारत में सिखा कौन रहा है? सबके सब कौन भरे पड़े? जो सिर्फ सिखा रहे हैं, कर नहीं रहे। तो ये तकलीफ है इस देश की। आपके पास दो रास्ते, अभी तीन रास्ते हैं। या तो आप ऐसे आदमी सीखे जिसे, जो टीचर है, जो सिखा रहा है, उसको ज्ञान पूरा है लेकिन उसने करा नहीं कभी। दूसरा, आप खुद उतर रहे हैं। समझ रहे बात को? या फिर आप एमबीए की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं कि चलो यहाँ कुछ कोर्स करके हो जाए। तो कोर्स करके होने वाला व्यवसाय नहीं है। अगर ये हो रहा होता तो दुनिया का हर आदमी बिजनेसमैन होता। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जो व्यापार हम शब्द यूज कर रहे हैं, ये हम खुद करें कि फ्रेंचाइजी लें। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा इस बात को। एक छोटी सी समझते हैं, छोटी सी चीज से शुरू करते हैं। देखिए अब हम समझते हैं इस दुनिया में 5 तरीके से कैसे आदमी आता है व्यापार करने के लिए। गौर सुनिएगा ढंग से। इसके साथ एक एग्जांपल भी यूज करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपको अपने माता पिता की पुरानी शर्ट मिल जाए। शर्ट समझते हैं ना, इस तरह की व्हाइट ब्लैक जो भी कलर हो, वो मिल जाए, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। मतलब आपको 40 नंबर आता है और आपको मिल गया 48 नंबर या
49 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, थोड़ी सी बड़ी है, क्या वो शर्ट आप पहन सकते हो? एडजस्ट करा के पहन सकते हो? उसको एडजस्ट करा सकते हो ना? बिल्कुल, ये पॉइंट, ये एग्जांपल याद रखिएगा। लगभग व्यवसाय कौन सा नहीं डूबता है? एक सवाल ये तो है, ये था कि व्यवसाय बहुत सारे डूबते हैं, लेकिन एक सवाल और भी है कि कौन सा व्यवसाय नहीं डूबता है? वो व्यवसाय बिल्कुल नहीं डूबता है, मतलब उसके 99% चांस होते हैं सक्सेसफुल होने के। जो व्यापार हमें हमारे पुश्तों से मिलता है, मतलब पुश्तैनी व्यापार होता है, हमें हमारे माँ बाप से मिलता है, हमारे बाप दादाओं से मिलता है, वो व्यापार डूबने की संभावना 99% होती ही नहीं है। क्योंकि वहां जो आपके पास शर्ट सिलने का काम करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, उसे एडजस्ट करना है, नया कुछ नहीं करना वहां पे आपको। वो व्यापार नहीं डूबता है। समझे बात को आप? 5 तरीके से हम सीखने वाले हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि वो व्यापार, अगर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके परिवार में बड़ा सा व्यापार चल रहा है, ऑलरेडी है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस अच्छे हैं। क्योंकि 99% क्या है, वो सक्सेसफुल रहेगा, असफल नहीं होगा। उसका कारण समझ गए आप? क्योंकि आपको शायद क्या हुई, बनी बनाई मिल गई। अब अक्सर जो सबसे बड़ी गलती है, आप 99% कौन से डूबते हैं? अब कौन से डूबते हैं वो बात करते हैं। क्या हुआ, शर्ट सिलनी है, क्योंकि मकसद क्या, शर्ट सिलना, मकसद क्या, व्यापार करना। मैं शर्ट्स और व्यापार को एक मान के चल रहा हूं एग्जाम्पल के साथ में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पहला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि एक शर्ट सिली सिलाई मिल गई, मतलब एक व्यापार बना बनाया मिल गया, मैंने सिर्फ उसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया और मेरा काम हो गया। अब मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, मैं फैब्रिक लेके आ गया, कपड़ा लेके आ गया, कैंची लेके बैठ गया, और अच्छी बात है मुझे शर्ट सिलना नहीं आती है। जो अभी का यूथ है, जो मुझे सुन पा रहे हैं, वो सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, फैब्रिक लेके आ जाते हैं, कैंची लेके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि शर्ट सिल के रहूंगा। लेकिन होता क्या है, आप सबका रुमाल कर देते हो और जिंदगी रुमाल हो जाती है। ये हालत है वास्तविकता में, सच है ये। वास्तविकता में क्या है, जिंदगी रुमाल हो जाती है। सच है ये बात। ये दूसरा तरीका है, इससे कहते हैं कि बिना सोचे समझे, क्योंकि शर्ट सिलना भी नहीं आता, व्यापार करना नहीं आता है, क्योंकि उस बेचारे के पास था नहीं, उसके पास है ही नहीं कोई चाचा नाना जो उसको पुरानी बनी बनाई शर्ट दे दे। क्लियर मेरा फंडा ये वाला? सेकंड एग्जांपल समझा? ये अक्सर अपनी उस शर्ट का रुमाल कर देते हैं, अपने बिजनेस को रुमाल में बदल देते हैं। तीसरा तीसरा कौन है? ये जो तरीका है, ये 5000 साल पहले से चला आ रहा है। कितने हजार साल से? आपके और मेरे से भी पहले। तो ये सक्सेसफुल वाला होना चाहिए, राइट? लेकिन अभी हम यूज नहीं कर रहे। कितना पुराना है? 5000 साल पुराना। ये तरीका क्या है? अगर आपको व्यापार सीखना है या आपको शर्ट सिलनी है अपने लिए, शर्ट सिलना सीखना है, अपने लिए शर्ट चाहिए, तो आप फैब्रिक लेके उस व्यक्ति के पास गए जिसे शर्ट सिलना आती है। सुनिएगा गौर से, ये बाप दादाओं का बिजनेस नहीं है। आप कैंची लेके खुद भी नहीं बैठे हैं। तीसरा रास्ता क्या अपना रहे हैं आप? किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसे आती है। बट प्रॉब्लम है, आपको जाते आपके लिए फ्री तो बैठा नहीं है वो। पहले के लोगों के पास समय था, मोबाइल नहीं था ना उनके पास, उनके पास समय था, तो वो आराम से जाके वहां सीखते थे, अपना समय देते थे। सब कुछ करने से उनका फायदा क्या होता था, वो समय देते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो समय में व्यतीत करते थे और उस व्यापार को बहुत अच्छे से सीख लेते थे। उसको अच्छे से सीख लेते, वो पूरा उस आदमी के सामने रहते, उसको अपना गुरु मानते, सब कुछ करते और समझ लेते कि व्यापार कैसे होगा। ये सबसे पुराना तरीका है ये, और सक्सेसफुल भी है। हर आदमी का तो जरूरी नहीं कि माँ बाप के पास बिजनेस ही हो, राइट? ये तरीका सबसे बेस्ट है तीसरा। बट अभी क्यों नहीं चल रहा है? जैसे कि मैंने कहा, अभी का यूथ फास्ट है, इंतजार नहीं है उसके पास, उसे फटाफट करना है सब कुछ। उसको इंतजार नहीं, कुछ 4 साल कहीं पर रुककर उस व्यापार को समझे, उसको सोचे, ऐसा संभव ही नहीं है। उसे इंतजार नहीं है अपने सपनों को, वो मतलब सपनों को पूरा नहीं करेगा, लेकिन वो इंतजार भी नहीं करेगा, वेट नहीं कर सकता वो, ये उसकी है ही नहीं, उसके शब्दकोश के अंदर ये शब्द। तो ये तीसरा तरीका है तो बहुत शानदार, बट अभी की जो युवा पीढ़ी आ रही है, जितने भी लोग हैं, उसके हिसाब से संभव नहीं है। यहां तक समझ में आई मेरी बात आपको? तीसरा एग्जाम्पल समझ में आया। फोर्थ तरीका, ये कुछ नए से मिलता जुलता है सेकंड वाले से। जो नया न्यू कमर आ रहा है ना, शर्ट का फैब्रिक लेके आ रहा है, उससे थोड़ा सा अपग्रेड है, बट है तो खतरनाक। कैसे? वो एक बुक लेके आ गया, शर्ट कैसे सिले। फोर्थ नंबर का आदमी कैसा है?
शर्ट को कैसे सिलें। मतलब भाई आप कार के स्टीयरिंग पे बैठे हैं और एक आपके हाथ में बुक है, कार कैसे चलाएं, कुछ इस तरीके से। मेरी बात समझ में आई आपको, कि कार कैसे चलाएं, कुछ इस तरीके से। तो बिजनेस कैसे करें, आप बिजनेस के टेबल पे बैठे हैं और कौन सी बुक लेके बैठे हैं, अब आप हमें बताने की जरूरत नहीं कि इसका क्या हल होने वाला है। ये थोड़े बड़े बड़े रुमाल बनाएगा और रुमाल के थोड़े कुछ अलग तरीके की कुछ चीजें भी बना सकता है, उसके बाद बुक है तो करेगा तो रुमाल ये भी। तो हमारे पास 4 तरीके हमने डिस्कस करे हैं। या तो आपको बना बनाया बिजनेस मिल जाए अपने माँ बाप से, अगर आपके पास है तो इस धरती पर आए हुए आप सबसे सुंदर और भाग्यशाली बच्चे हैं। नहीं है तो दूसरा रास्ता है, खुद लेके आ गया फैब्रिक, खुद ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, खुद ने शर्ट सिलने की कोशिश करी। मैंने दोनों चीजों को मिक्स करते हुए चला, देखिए शर्ट और बिजनेस को एक ही माना मैंने, समझ रहे हैं मैं एक साथ इस बात को बोल रहा हूँ। शर्ट और बिजनेस एक ही साथ लेके चल रहा हूं मैं, ताकि समझ में आ जाए शर्ट के एग्जांपल के साथ में, राइट। और तीसरा तरीका 5,000 साल पुराना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके साथ में, समय नहीं है। अगर है आपके पास तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यह तरीका शानदार है, लेकिन समय नहीं। कितना समय लगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये काम करता है। 4th नंबर का तरीका वो सबसे खतरनाक है। किताब लेके बैठे हैं आप अपनी जगह पर कि बिजनेस कैसे करें, राइट। ये कुछ इस तरीके से। लेकिन आज हम जिस चीज के लिए बैठे हैं, जिस सवाल के जवाब के लिए हम बैठे हैं यहां पर, उसकी बात करने वाले हैं। तो फिर अब क्या करें। चारों रास्ते, अगर आप व्यापार करना चाह रहे हो, अभी चाहते हो राइट नाउ कि यस व्यापार में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, जितने भी सपने हैं वो अपनी टोकरी में लाने हैं, मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, वास्तव में आप चाहते हैं कि नहीं ये व्यापार नाम का जो प्लेन है मैं उसको उड़ाऊंगा 100%, बट प्रॉब्लम आपके साथ अभी भी 4 है। पहला तो हटा ही दीजिए कि आपको बड़े कहीं से अडॉप्ट होया हुआ बिजनेस मिलेगा। आप इन 3 में से कोई नहीं कर सकते। कुछ शुरू करने में डर है, पता नहीं क्या होगा, बिजनेस रुमाल होगा कि नहीं होगा। दूसरा, इंतजार नहीं कर सकते, राइट। और बुक लेकर या किसी की यूट्यूब वीडियो देखकर आप सोच रहे हो कि यस काम हो जाएगा हमारा, तो भी आप खतरे में। ये तीनों खतरे वाली घंटी है। तो अब करना भी है और करें भी कैसे, यही तो समस्या है। इसी के लिए मैं हूं कि अब कौन सा बेस्ट तरीका है, अब कौन सा मंत्र है, कौन सा ऐसा विज्ञान है कि जिससे आप इस समस्या के पार भी चल जाओ और आपका काम भी हो जाए। समझ रहे मेरी बात को आप। तो इसका क्या तरीका है, अब तरीका बताता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से कि आप कैसे अपनी समस्याओं से पार भी पाएंगे और आप अपना जो बिजनेस सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। अब इसी को वापस एग्जांपल से समझते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को, अब गौर से समझते हैं। मैंने अब तक 4 तरीकों पे बात किया, एक चीज बच गई है, ओके, आपका थंब। समझ रहे बात को। इन सब में थोड़ा सा वजनी, सबसे दमदार चीज क्या, देखिए मैं वापस शर्ट का एग्जांपल लेता हूं, गौर से सुनिएगा। पहला, आपको अपने पेरेंट्स की मिली है जिसको आपने एडजस्ट करी है। दूसरा, आप फैब्रिक लेके आ गए और कैंची लेके बैठ गए। तीसरा, आपने कहीं गए किसी दर्जी के पास, वहां सीखा। और 4th तरीका, किताब लेके बैठ गए। लेकिन जो 5वां क्रांतिकारी तरीका है वो है जो आप अभी यूज करते हो इन दिनों शर्ट खरीदने के लिए, अगर बॉयज हैं या गर्ल हैं, रेडीमेड शर्ट। गए शोरूम पे, साइज बताया 40, 38, 42, 44, कलर पसंद किया और आपने उसे वियर कर सकते हैं बहुत जल्दी। वो आपने अपने पेरेंट्स से नहीं लिए, वो आपने किसी शोरूम से लिए रेडीमेड शर्ट। उसी तरीके से जो आज का क्रांतिकारी तरीका और जो कह सकते हैं ना विज्ञान है बिजनेस का, वो ये कहता है कि अभी का सबसे फैंटास्टिक तरीका है रेडीमेड बिजनेस। रेडीमेड बिजनेस मतलब फ्रेंचाइजी। अगर मैं फ्रेंचाइजी का दूसरा नाम दूं तो उसका नाम क्या होगा, रेडीमेड बिजनेस, जिसको खोलो और पहनो, खोलो और शुरू करो, यह है फ्रेंचाइजी। खरीदते ना आप रेडीमेड शर्ट, बस इतना ही आसान है बिजनेस को करना। खोलो और शुरू कर दो, खोलो और पहन लो, यह है फ्रेंचाइजी। इस सदी का सबसे क्रांतिकारी तरीका। कि इसमें क्या है सबसे अच्छी बात है, आपकी जो आपको बनी बनाई मिली ना शर्ट, इवन आपके नाप के अकॉर्डिंग मिली है, आपके बजट के अकॉर्डिंग मिली है कि यस मैं इतना कर सकता हूं, इतना हो पाएगा, राइट। ये सिर्फ इतना ही सोचना है और आपका काम यहां पर
हो जाएगा। आपको रेडीमेड शेड की तरह आपका जो बिजनेस है वो आपको बना बनाया मिलेगा। इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के अंदर ना केवल आपको बना बनाया मिलता है, उल्टा वो देखिए, पेरेंट्स से जब हम बड़ी शेड लेते हैं या उनसे बिजनेस लेते हैं, उनके लिए काम करना पड़ता है, ओके एडजस्ट करनी पड़ती है। यहां पे कर रहे हैं बिजनेस को खरीदने के लिए। वो जो कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दे रही है वो आपको वैसे भी सिखा रही है कि बिजनेस करना कैसे है। आपको अपना ब्रांड दे रही है, हर चीज बनाकर दे रही है, आपको हर चीज रेडी करके दे रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू करना है, अपनी एनर्जी सेट करनी है, दिमाग नहीं लगाना बहुत ज्यादा, अपनी एनर्जी सेट करनी है और आपका काम हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात आप सब लोग? यह है फ्रेंचाइजी की ताकत। तो मैं आप सभी युवाओं से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको समझ में आता है कि यस हमें बिजनेस करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, व्यापार करना है, क्योंकि देखिए दोनों चीजें एक ही है, व्यापार पैसा, पैसा इक्वल टू सपना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, व्यापार मतलब पैसा और पैसा मतलब सपना। तीनों चीजों से एक, मतलब एक भी तीनों में से कोई कड़ी टूटी तो संभव ही नहीं है कि आपका सपना पूरा हो। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने आपको व्यापार का आंसर दे दिया है। पैसा कमाना आपका काम है, आपके सपने पूरा करना आपका काम है। लेकिन फ्रेंचाइजी का मतलब, अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं तो फ्रेंचाइजी अभी के समय की, अभी का समय का सबसे शानदार, सबसे बढ़िया विज्ञान है आपका व्यापार करने का। और फ्रेंचाइजी में कोई भी फ्रेंचाइजी अगर आप ले रहे हैं तो आप मान के चलिएगा, अगर मैं टेक्सवे ग्रुप की बात करूं जिसके नुमाइंदे के रूप में, मास्टरमाइंड के रूप में मैं काम कर रहा हूं, टेक्सवे ग्रुप लगभग यही काम कर रहा है। वो रोज एक बिजनेस को तैयार करता है अपना अंडरटेकिंग, जिसमें उसके बाद टैक्सेशन, प्ले स्कूल, आईटी, बहुत सारे सलोन, बहुत सारे बिजनेस हैं जिसके अंदर उसको बनाता है, रेडी करता है कंप्लीट, उसकी रिसर्च टीम, उसके अंदर अनुभवी लोग सेट करता है, उस बिजनेस को पूरा चलाता है, उसको रिसर्च मोड पर रखता है। जब वो तैयार हो जाता है उसकी फ्रेंचाइजीज को बांटता है, मतलब रेडीमेड शेड को पूरे हिंदुस्तान में देता है, जिसमें सॉफ्टवेयर से लेके उसके अंदर मार्केटिंग कैसी होगी, मार्केटिंग इमेजेस कैसी होगी, ताकि व्यक्ति जब भी बिजनेस करने का मन में सोचे, चाहे वो कोई सा बिजनेस हो, उसे सोचे, वो उसे कभी भी शुरू कर सके। तो फ्रेंचाइजी मतलब क्या हो गया, खोलो और शुरू कर दो, पैकेट को खोलो और शुरू कर दो। यही टेक्सवे ग्रुप का मिशन भी है और हमारा भी मिशन है। और अभी जो क्रांतिकारी तरीका है वो लगभग वो कुछ इस तरीके से। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, राइट? इसलिए फ्रेंचाइजी शब्द, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी को शुरू करना चाह रहे हैं, फ्रेंचाइजी सोच रहे हैं, तो अभी के समय का एक ऐसा शब्द है जो एक यूथ को या जो भी व्यापार करने की सोच रहा है उसके लिए सटीकता से सफलता लाने में कामयाब है। बस आपको अपनी एनर्जी को झोंकना है, एक बेसिक दिमाग आपके पास होना चाहिए, बेसिक योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। हाँ, बट इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट है। देखिए बिजनेस कोई सा भी करिए आप, आपको वैसे भी निवेश तो करना ही है। आपको पता है नया बिजनेस जब शुरू करते हैं उसके साथ तकलीफ क्या है, सेकंड वाले के साथ और बुक वाले के साथ में, आपको वैसे भी पैसा तो इन्वेस्ट करना ही है ना। फिर उसके साथ गारंटी नहीं है कि आपने जो सोचा है, रास्ता सोचा, वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आप अपना समय तो उसके रिसर्च और गलतियों को सही करने में लगा देंगे। भाई सारा इन्वेस्टमेंट तो वहीं लग गया, समय भी लग गया गलतियां करने के उसके अंदर, और फिर पैसा भी लग गया। यहां पर अच्छी बात है गलतियां रिमूव हुई हुई मिल रही है, तो फ्रेंचाइजी का पैसा आपका इस बात में लगता है। नहीं तो इंसान तो ये वो प्राणी है जो हर काम कर सकता है, ऐसा कहीं नहीं है, बट उसके साथ तकलीफ है। मैंने कहा था ना आपको, व्यापार करना आसान है, बट अगर सही विज्ञान के साथ है तब वो आसान है, अदरवाइज वो थोड़ा सा तकलीफ दे है। समझे मेरी बात को आप? ये मकसद था हमारा वीडियो शूट करने का। मेरी बात आप तक पहुंच गई? अब आप सोचिए कि अब जितने भी करोड़ों बच्चे पैदा होंगे या होने वाले हैं या जो हो चुके हैं 18 साल 25 आते, मेरी बात समझ में ही आपको नहीं, मैं आपसे ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज आपको कोई पनिश कर दूंगा और सीधे टारगेट की बात कर लूँ। मैं रियलिस्टिक रिव्यू चाह रहा हूँ आपसे कि वास्तव में, देखिए मैं ये शूट क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखिए मेरी बात आपको समझ में आई ना, कि दुनिया को समझ में आ जाए। मेरा अनुभव अगर किसी दुनिया को किसी भी फॉर्मेट में मिल जाए तो ये मेरे लिए बढ़िया बात है, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं सिर्फ कोई भी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए ज्ञान कोई भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ अनुभव है जिसको मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूं। कोई भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक अनुभव है, और ऐसे अनुभव में और भी शेयर करूंगा। ये मेरा वीडियो का मकसद था। मेरी बात समझे आप? ना केवल आप लोगों को बल्कि सभी लोगों को, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं,
वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि व्यवसाय करने के लिए अभी के लिए क्रांतिकारी तरीका क्या है। एक ही समय में बहुत सारे मकसद को पूरा कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।